राम सुदर्शत छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि शौर्य रस स्तंभ। शौर्य रस स्तंभ केवल सामाजिक उत्थान, धर्म, पंथ और संप्रदाय में फैली अनैतिक विचारधाराएं एवं पाखंड का पर्दाफाश करने का एपिसोड हम बनाते हैं। ये जो चैनल है श्री अमृत ज्ञान धारा धर्म, अध्यात्म एवं दर्शन में सच्ची सचोट बातें प्राचीन अर्वाचीन प्रमाणों के साथ एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति अल्लाह कुल्हु अहद, द सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड इज ओनली वन एवं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। हिंदुस्तान में पहले हजारों धर्म पंथ संप्रदाय में केवल एक परमात्मा की जो बात करते हैं, लेकिन उच्चारण और आचरण में बहुत फर्क है। निराजन संप्रदाय कृष्ण प्रणामी धर्म की जो विचारधारा है, मानव मात्र एक समान विश्व बंधुत्व, प्रेम प्रेम ही प्रेम, केवल परमात्मा ही प्रेम का स्वरूप है। इस विचारधारा का, इस श्री अमृत ज्ञान धारा का उद्देश्य है। यहाँ पर हम 3 प्रकार के एपिसोड चलाते हैं। निराजन संप्रदाय कृष्ण प्रणामी धर्म, धर्मपंथ संप्रदाय के आधारित सच्ची विचारधारा जिसमें कबीर की वाणी, गुरु ग्रंथ साहिब, महामती से प्राणनाथ जी महाराज, मुस्लिम पक्ष एवं ईसाई पक्ष एवं अन्य धर्म और पंथ एवं संप्रदाय में इस सचोट बात है, मूलभूत सार गर्भित तत्व की हम बात करते हैं। नंबर 2 आनंद यात्रा कड़वी वाणी, जिसमें हम महान अग्रणी बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज की मानव जीवन से जुड़ी शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक एवं आर्थिक संरचना के साथ साथ मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति है और परम तत्व को पाना है। उच्चारण नहीं, आचरण में उसकी हम इसमें बात करते हैं। एक मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए, भौतिक सुख सुविधाओं के बावजूद भी आप परम तत्व को पा सकते हो। सच्ची और सचोट बात है, धर्म पंथ संप्रदाय की कोई अंधश्रद्धा पाखंड नहीं है, जिसे हम पूरी बात कहते हैं। तीसरा है शौर्य रस स्तंभ, केवल भारत भूमि की संस्कृति एवं प्रकृति के से जुड़े जाति आधारित समीकरण, सच्ची बातें, सामाजिक उत्थान, महान पुरुषों की बातें, उनकी वाणी सचोट और प्रमाण के साथ हम बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय संस्कृति और समाज में जातिगत गणना, ज्ञाति एक बहुत बड़ी विटंबना है। वसंता एक मानव मात्र की, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ, कहने को तक है हिंदू, ये हिंदू पक्ष में हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों देवी देवता है। अगर हमारे करोड़ों देवी देवताओं में भी एक साम्यता नहीं, एकत्व नहीं, प्रेम नहीं, एक कोई तत्व नहीं, तो स्वाभाविक है हिंदू पक्ष में कभी भी एकता, मानवता, प्रेम, स्नेह, दया या करुणा आने वाली नहीं। ये सनातन सत्य है। हजारों धर्मपंथ संप्रदाय, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग नीति नियम सिद्धांत है, पद्धति अलग है, तो स्वाभाविक है हिंदू पक्ष का जो सामाजिक संगठन है वो एक यूनिट में रहेगा नहीं, एकत्व में रहेगा नहीं, एकता में रहेगा नहीं। जहाँ एकता नहीं वहाँ विभाजन होने वाले हैं। ये विभाजन परंपरा हिंदू पक्ष में की जाती है। तो जो ज्ञाति आधारित जो महान विटंबना है भारतीय समाज की, वो शौर्य रस स्तंभ में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। पिछले 5000 साल से हिंदू क्यों बटा हुआ है, अलग अलग जुट में, अलग अलग ज्ञाति में, अलग अलग जाति में, अलग अलग धर्म पंथ और संप्रदाय में। बहुत बड़ी 5000 साल की उत्कृष्ट महान संस्कृति होने के बावजूद हम अपने आप को कोई विस्तार कर नहीं पाए। इसका कारण अलग अलग धर्म पंथ जाति और संप्रदाय में विभाजन, एकत्व की कोई भावना नहीं, कोई मानव मात्र के नहीं, कोई प्रेम के नहीं, केवल ईर्ष्या, द्वेष, दुष्टता, क्रूरता, ये बातें। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। उन्होंने जो देखा समझा, उनकी विचारधारा सत्यता की कसौटी पे खड़ी उतरती। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि हिंदू समाज ज्ञाति का संचय है। मनुष्य प्रत्येक ज्ञाति का एक मंडल बना हुआ है जो उसको बंदियार बनाता है।
तो किसी भी अन्य जाति का व्यक्ति यहाँ पर धर्म परिवर्तन करने के बाद अगर आता है तो हिंदू कभी उसको स्वीकारता नहीं, क्योंकि हम अलग अलग कौमों में बटे हुए हैं। इसलिए कि ज्ञाति का अस्तित्व केवल अलग अलग जातियों के तौर पर, अगर कोई आना भी चाहेगा तो वो आ नहीं पाएगा कि हम लोग उसे स्वीकारते नहीं। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है शुद्धि, ज्ञाति शुद्धि। किसी और धर्म से, किसी और ज्ञाति से दूसरी ज्ञाति में आना, किसी और धर्म से दूसरे धर्म में आना, यह शुद्धि की जो परंपरा है वो मूर्खता है और निरर्थक है, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं। इसी कारण से हिंदुओं की शुद्धि शक्य नहीं बनी, इसी संगठन शक्य नहीं बना, शुद्धि अशक्य न बनी, इसलिए संगठन जिम्मेदार है। संगठन के पीछे, एक संगठन के पीछे हिंदुओं के मानस में एक प्रकार का डर है। अगर संगठन बनता है तो डर दूर हो जाएगा, कायरता दूर हो जाएगी। यहाँ पर यह ख्याल मुस्लिम और सिख पक्ष हमारे से उत्कृष्ट, उन्नत और महान क्यों है? हिंदू पक्ष अपने आप को एक सीमित दायरे में रखता है, कपट का मार्ग भी है, लुच्चाई भी है। स्वाभाविक रीति हमको प्रश्न ये आता है कि सिख और मुस्लिम दोनों बहादुर है, वीरवान है, शौर्यवान है, निर्भय प्रजा क्यों है? उन्हें ऐसी शक्ति कहाँ से प्राप्त होती? मैं चौक्कस ऐसा मानता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर शारीरिक बल केवल उसमें जिम्मेदार नहीं है, आदर भी नहीं, व्यायाम भी नहीं, लेकिन सिख अगर एक खतरे में होगा, सिख संप्रदाय का एक सिख खतरे में होगा तो पूरी सिख कौम, पूरा समूह दौड़ के आ जाएगा अपने भाई को बचाने के लिए। उसी तरह अगर एक मुस्लिम पे अगर खतरा है तो दूसरे मुस्लिम भाई अपने आप को बचाने के लिए आ जाएंगे। ये जो लागनी है, प्रेम है, दया है, करुणा है, एक दूसरे के प्रति हमदर्दी है, वो बचपन से ही उन्होंने दी जाती है, बचपन से उन्होंने आती है। जो ये सभी चीजें हिंदुओं में क्यों नहीं, उसका कारण है केवल और केवल ज्ञाति। ऐसे करते हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू अपने आप को, हिंदू भाइयों को ही अलग अलग जाति और ज्ञाति में बांट दिया। तुम हिंदू हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, जैसे शूद्र हो, हमने हिंदू भाइयों को ही अलग अलग जातियों में बांटा। इसलिए हिंदू अकेला होता है, इसलिए बलहीन होता है, इसलिए उसमें डर के सामने जीता है, इसलिए वो कार बनता है, इसलिए वो शरण में जाता है। सिख और मुस्लिम निर्भय, बिना डरे, वीरता शौर्यता का साथ इसलिए खड़े रहते संघर्ष में, क्योंकि वो जानते वो अकेले नहीं है, उनके साथ साथ पूरा समूह है, उनमें एक में श्रद्धा की उपस्थिति, इसलिए वो हजारों के सामने अकेला खड़ा हो जाएगा। इस बात में अगर अंदरूनी तरह हम जाए, सिख और मुस्लिम इतना श्रद्धावान होता है, सहाय और सहकार के लिए उनको विश्वास है, अगर मैं कहीं भी संघर्ष में रहूंगा, तकलीफ हुआ, मेरे दूसरे सिख भाई आ जाएंगे, मेरे दूसरे मुस्लिम भाई, जहां पर यहाँ पर हिंदू भाई अगर खतरा देता है वो स्वयं भाग जाता है। हिंदू हताश है, उसका कारण एक है हमारे जीने की पद्धति, हमारा रहन सहन, खान पान और सामाजिक संरचना इसलिए जिम्मेदार है। सिख और मुस्लिम में जीने की जो परंपरा है वो संयुक्त कुटुंब है, इसलिए उन्होंने बंधुत्व की भावना ज्यादा है, एकजुटता की भावना है। ऐसी भावना हिंदुओं में है नहीं। हिंदू पहले संयुक्त कुटुंब में रहते, लेकिन आज एक घर में अगर तीन भाई, तीनों भाई अलग अलग रहते हैं, मतलब कुटुंब कैसा बना, विभक्त कुटुंब बना। विभक्त कुटुंब बना मतलब वहां पर यूनिटी, एकता की बात आप कर ही नहीं सकते। हिंदू दूसरे हिंदू भाई को लिखता नहीं। जब सिख क्या कहता है, सिख के लिए बोलता है एक सिख 1.25 लाख इंसान के बराबर होता है। उसी तरह एक मुस्लिम भी एक हिंदू के 1000 टोले के बराबर होता है। देखिए उससे स्पष्ट होता है कि एक मुस्लिम एक हिंदू के समूह के बराबर है। इसका तफावत निसंग पड़े केवल और केवल ज्ञाति के ऊपर आता है। जब तक ज्ञाति है तब तक हिंदुओं में, जब तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ज्ञाति आधारित है, जाति आधारित विटंबना, विषमता, चाहे वो धर्म हो, पंथ हो, संप्रदाय हो या रीत रिवाज हो, तब तक हम में कभी संगठन होने वाला नहीं। हिंदू अपने आप को अति असहिष्णुता बताता है, लेकिन एक भूल है, वो कभी बन ही नहीं सकता है। कभी वो सहिष्णु होता है लेकिन अपने ही भाइयों के लिए। जहां विरोध करना होता है, जहां एकजुटता की बात की जाती है, जहां संगठन की बात होती है, वह अपने आप को ब्राह्मण बोलता है मैं सुपर हूँ, क्षत्रिय बोलता है मैं सुपर हूँ, शूद्र, और शूद्र क्या है, हम नीचे। अपने ही हिंदू भाई को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर जो प्रजा पिछले 5000 साल से गुलाम मानसिकता में रख रही है,
नरकाकार मतलब उस प्रजा से आप संगठन की, एकता की, एकजुटता की आप बात कैसे कर सकते हो? इसलिए तो हिंदू कायर है, डर है और डरपोक है। इसलिए एक सिख 1.25 लाख इंसान के बराबर था, एक मुस्लिम 1000 हिंदू के टोले के बराबर था। और दूसरी एक बात, बहुत बड़ी बात, डॉक्टर मोहन क्या बोलते हैं, महान इंसान छोटे इंसान को दबाता है, मजबूत अपने से निर्बल को दबाता है, कुल किसी से डरता नहीं, जो सहिष्णु है दूसरों की हिम्मत करते नहीं, वो डाहे जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अपने आप को होशियार समझते हैं, वो उनमें डर भी जाता है, कायर भी है, डरपोक भी है। हिंदू जितने भी देवी देवता में हुए उनमें भी अन्याय पाने हुए, कचड़े हुए, सभी के सभी, तो उनमें दया की कल्पना आप कैसे कर सकते हो? उदासीनता एक कनिष्ठ रोग है। जिस तरह से हिंदू इतना उदासीन क्यों? अपने ही उदासीनता का एक ही कारण, ज्ञाति प्रथा का परिणाम। उन्होंने न संगठन है न एकता। जिस हिंदू में अपने एक गाय घर में 3 भाई, तीनों भाई अलग अलग रहते हैं, वहां जहां पर घर में ही एकता नहीं, वहां समाज में एकता कहां से आएगी? जब हिंदू समाज में एकता नहीं आएगी तो हिंदू राष्ट्र में कैसे एकता आएगी? मतलब हमारे हजारों लाखों करोड़ देवी देवता है, एक तो देव नहीं है हमारा। मुस्लिम का एक देव अल्लाह, क्रिश्चियों का एक ईसाई, सिखों का एक गुरु नानक, बुद्ध का एक, मोहम्मद का एक। जहां पर हजारों लाखों करोड़ों देवी देवताएं अलग है, धर्म अलग, पंथ अलग, संप्रदाय अलग, रीत रिवाज नीति नियम सब कुछ अलग है, सबकी अलग अलग पद्धतियां हैं, सब एक दूसरे को मारेंगे तुले हुए हैं। तो वहां पर एक हिंदू संगठन की एकता की बात कहां करते हो? जहां हिंदू समाज ज्ञाति में, धर्म में, पंथ में, संप्रदाय में, वो देवी देवता में विभक्त है, तो वहां आप एक ही बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? इसलिए हिंदू डरपोक है, इसलिए हिंदू कार है, इसलिए हिंदू विभक्त कुटुंब में रहता है। जब तक हम ज्ञाति को संपूर्ण नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक हिंदू समाज में एकता कभी संभव है। नंबर 10, एक दूसरे के प्रति छुआछूत, अमीर गरीब, ऊंच नीच का भाव दूर नहीं होगा तब तक हिंदू समाज एक नहीं होने वाला। 5000 साल पुरानी परंपरा उत्कृष्ट महान कहते हो कि सच्चाई से दूर भागते हो, एक होना नहीं चाहते हो, हिंदू भाई को अपनाना नहीं चाहते हो, तो कुछ भी शक्य नहीं। वो दिन दूर नहीं, दूसरे मुस्लिम देश, उसके ईसाई देश इस हिंदू राष्ट्र पे कभी अंग्रेज 700 साल से मुगल राज किया, 200 अंग्रेज। आने वाले दिन बहुत खतरनाक है मेरे भाइयों। हिंदू अगर कहते हो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मिटाओ, एकजुट बनो, संगठन बनो, एक बनाओ। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो ज्ञातियों को तोड़ना होगा। ज्ञाति तोड़ोगे, एक ही ज्ञाति बनाओ, हिंदू ज्ञाति, न कोई ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र। अगर एक ही परमात्मा की संतान है तो मानव मात्र प्रेम, समान विश्व बंधुत्व, भाईचारा, प्रेम, स्नेह, दया, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद से प्रणित महाराज, गुरु गोविंद, गुरु नानक देव जी और कबीर के कदमों तले जब तक आप नहीं चलोगे तब तक आप एक होने वाले नहीं। बाकी तो वही 5000 साल आगे आएंगे, हिंदू दबता रहेगा, मरता रहेगा, डरता रहेगा, काया रहेगा। केवल कहने की बात है, केवल भाषण। मेरी बातें थोड़ी कड़वी है, गलत लगी तो पता रहेगा, प्रयास करें, कमेंट करें, मनन करें, चिंतन करें। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरा सुंदर सा करो, दूसरे को भेजो, ताकि कोई तो जाके अपने घर से शुरुआत करो। 5 भाई 3 भाई एकजुट रहो, मस्त रहो, आनंद रहो। एक लकड़ी तोड़ सकते हो, 2 तोड़े 3, एक का जो 15 लकड़ी का लकड़ी हो जाए तो 15 भाई बनेगा, कोई किसी को तोड़ जाए। एकजुट बनना हमारी श्रेष्ठ का परिणाम हुआ। आज का अध्याय में आप लोग करें। प्रणाम।